ऊंचाई और दूरी को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिकोणमिति आपको कभी भी समझ में नहीं आई, लेकिन आज आपके दिमाग में जाएगी। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आप हल करोगे। यहाँ पे कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जो टावर के पाद से 30 मीटर दूरी पर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुख्यतः हम 45 डिग्री वाले लगभग सारे के सारे सवालों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में दिए गए सवाल का जो सही जवाब आप लोग देते हैं वो कमेंट हम बिल्कुल ले लिया करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो दिया गया सवाल था कि एक सीढ़ी की लंबाई 18√2 मीटर है, यह 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। पहला कमेंट है मुकेश सिंह जी का, फिर अजीत कुमार राय और सौरभ वर्मा जी, आकाश पटेल, सुमित कुमार, सचिन दीक्षित जी, करणपुरी, और यहाँ पे मुनव्वर अंसारी, वसीम जमाल जी और कटी हेमब्राम जी, और यहाँ पे निशा और राम सेवक जी, अंकुश जी। तो पिछली वीडियो जो हमने करी थी ऊंचाई और दूरी की, वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, लेकिन वहां पे हमने कुछ क्वेश्चन को भी हल कराया था। उसमें से मुझे सिर्फ 2 कमेंट ऐसे मिले थे। यहाँ पे संजय देव जी ने लिखा था कि गुरुजी मुझे पहली बार ये वीडियो नहीं समझ में आई, सॉरी गुरुजी। तो यहाँ पे संजय जी, मैं उसी चीज को, जो चीजें मैंने बताई थी ना, आज मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेके यहाँ पे चलता हूँ। आज आपके दिमाग में डालने की भरसक कोशिश करूंगा। यहाँ पे नीलम बघेल जी ने भी यही बात लिखी थी कि सर ये वीडियो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आएगी। चलिए फटाफट से हम बात करते हैं आज की। और सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी के अंदर 3 डिग्री पूछी जाती है। मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वैसे 15 डिग्री, मतलब जितने भी पूछे जाते हैं सारे कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे पर्सनली मैं इन दोनों को छोड़ो, आप अगली वीडियो में 30-60 वाले कराऊंगा, एक एक कराऊंगा कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जाए। 45 डिग्री वाले कराऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आपसे ये कहा जाएगा कि मान लीजिए कोई मीनार है, सही है, और मीनार से कुछ दूरी है, और यहाँ से इसका जो है अवनमन कोण या उन्नयन कोण आपसे बताएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप देखोगे। अब 45 डिग्री का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि जो कुछ भी ऊंचाई दूरी का कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज में ही लगता है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। आप बड़े ध्यान से देखना, एक कोण जब 90 अंश का होता है तो बाकी जो 2 बचे कोण हैं वो 45-45 डिग्री के हो जाएंगे। बस समझना इस चीज को। भाई एक कोण 90 अंश का और ये 45 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब आप जानते हो कि जो समान कोण है उनके सामने वाली भुजा क्या होगी, समान होगी। तो ये कोण 45 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई। मतलब ये भुजा, ये कोण 45 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये वाली हो गई। ये और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। बात समझना। आप सीधी वाली भुजा को लंब मानते हो और ये वाली भुजा को आधार मानते हो। यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सी भुजा है, ये लंब भुजा है, और नीचे वाली आपकी क्या है, आधार भुजा है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। चलो अब बहुत ध्यान से ऐसे समझना, तो लंब और आधार दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और दोनों सेम हो जाएगा तो आप ऐसे समझना बहुत ध्यान से कि इसका लंब भी एक है और आधार भी एक है। अगर मैंने ऐसे ले लिया, लंब और आधार दोनों एक ले लिया, तो आप जानते हो कि इसका कर्ण अगर निकालना है तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, बोलो, और प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज आप समझ रहे हो। तो आधार कितना है, 1 स्क्वायर, लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। मतलब दोनों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जान रहे हो कर्ण का स्क्वायर जब आप निकाल रहे हो तो 2 आ रहा है। सिर्फ कर्ण बराबर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये √2 आएगा। बात समझना। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। मैं बहुत तामझाम ना बता के सिर्फ एक चीज पे आपका फोकस करवाता हूं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। मतलब पहले लंब वाली भुजा फिर आधार वाली भुजा। और इस कंडीशन पे tan 45 वाले कंडीशन पे लंब और आधार दोनों सेम होगा। मतलब लंब भी 1 होगा, आधार भी 1 होगा। ध्यान से समझना। और कर्ण होगा √2 होगा। ये चीज समझ लेना। अब हम सवालों पे चलते हैं। आप ये नहीं सोचो कि हमने कभी भी पढ़ा नहीं है त्रिकोणमिति, कोई मैटर नहीं करता। बस एक बार आप बहुत ध्यान से देख लेना। मैं आपको एकदम से 0 लेवल से ही सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कह रहा है एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ध्यान देना। मतलब आप ये समझना कि ये कोई खंभा है, बहुत ध्यान से देखना, सही है। और इसकी जो छाया की लंबाई है
समझना इस चीज को। मतलब इसकी छाया जो पड़ रही है, वो कह रहा है सवाल कि छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब कि जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी छाया की लंबाई है। अगर मान लीजिए सूरज यहाँ पे है तो इसकी छाया भी इतनी ही बड़ी दिख रही है यहाँ पे। बात समझना इस चीज को। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। सही है। तो आपने अभी देखा कि ये भुजा लंब है और ये भुजा क्या है, आधार है। बात समझना, लंब और आधार दोनों क्या है, बराबर है। तो किस कंडीशन पे बराबर हो रहा है, इसका मतलब आप कहोगे जब 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी पीछे आपने ये समझा कि अगर 45 डिग्री वाला केस रहेगा तो लंब और आधार दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इसीलिए 45 डिग्री का मान 1 कहा गया है। 1 का मतलब है, देखो tan 45 का मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान देना, tan 45 अंश बराबर 1 लिखा गया है। 1/1 तो बराबर 1 ही होगा। सही है। तो यहाँ पे लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। ये चीज आप समझना बहुत ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो ये चीज तो समझ में आ गया होगा, मतलब क्या है, कोण 45 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, कह रहा है एक मीनार के पाद से 42 मीटर दूर। देखो आज हम 45 डिग्री वाले ही करा रहे हैं, अगली वीडियो में हम 30 वाले 60 वाले दोनों एक साथ कवर कर देंगे। लेकिन एक बार आपके दिमाग से ये डर निकालना है हमें कि आपको त्रिकोणमिति या फिर ऊंचाई दूरी नहीं समझ में आती। आती है, बस आप समझ लो एक बार। एक मीनार के पाद से 42 मीटर दूर, मीनार है कोई, ध्यान देना, ये कोई आपकी मीनार है। सही है। पाद का मतलब उसका जो पैर है, सही है, उसका पैर है। कह रहा 42 मीटर दूर बिंदु से, यहाँ पे ध्यान देना 42 मीटर, ये क्या है, 42 मीटर है, ध्यान देना। 42 मीटर दूर से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। मतलब यहां से और यहाँ पे इसका कह रहा है कि उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। तो यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। और जैसे ही आपने यहाँ पे 45 देखा तो आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि भैया ये लंब वाली भुजा और आधार वाली भुजा दोनों बराबर ही होगी अगर ये 45 है तो। बोलो, तो अगर ये 42 मीटर है और यहाँ पे 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 42 मीटर ही होगा। बोलो, सवाल भी यही आपका पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोलो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 42 मीटर होगी। सही है। तो 42 मीटर ही फिक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो, चलो मुझे लगता है कि समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। कह रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ है कोई, मान लो ऐसे ये सीधा सा पेड़ है, ये सही है, ये यहां से पेड़ लगा हुआ है। कह रहा है एक पेड़ टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा जमीन को छूता है। आप ऐसे समझो कि ये पेड़ यहां से टूट गया, यहां से, सही है, ऊपर जो भाग गया था वो भाग कहाँ आ गया, वो जमीन में आके छू गया। ध्यान देना, सही है। कह रहा है जो पेड़ के पाद से 10 मीटर दूर है, मतलब इस पेड़ के पैरों से 10 मीटर की दूरी पर ये छू रहा है, मतलब ये वाली भुजा आपकी क्या है, 10 मीटर है। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। फिर कह रहा है जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण भी बनाता है। सवाल आपसे कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये पेड़ जब यहाँ टच कर रहा है तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और जैसे ही आपको दिमाग में आया कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब कि इसका लंब और आधार दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसने ऑलरेडी बताया कि ये 10 मीटर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? सही है। अब आप ध्यान देना, कह रहा है कि पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करो। भाई यहां से तो टूटा है, मतलब अगर इतना मैं निकाल लूं, ये कर्ण इसका निकाल लूं, तो कुल लंबाई मुझे पता चल जाएगी। बोलो, अब यहाँ पे देखो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अभी आपने देखा था यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था, बहुत ध्यान से आप ऐसे देखना, ये चीज ये सही है। यहाँ पे आपने मैंने कहा ये एक है, ये एक है, तो ये 1√2 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। सही है, यही तो होगा ना। मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि ये क्या है, ये 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, तो ये 10√2 मीटर हो जाएगा। बोलो, सही है। तो पेड़ की टोटल लंबाई आपको निकालनी है, तो भाई यहाँ पे इतना ये भी लोगे और इतना ये भी लोगे, मतलब क्या 10, सही है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो ना, ऐसे ये आप 10√2 पहले करो, ये भाई 10√2 ये तो जोड़ोगे 10√2,
और प्लस इसमें 10 और जोड़ दोगे, सही है। तो 10√2 और 10। अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन पे क्या करोगे, 10 कॉमन लोगे, 10 कॉमन लिया तो देखो इसके अंदर ये 10 तो हट गया, सिर्फ √2 बचा और प्लस 10 एक ये बचा। ध्यान देना 10 कॉमन लेने का मतलब है कि 10 से मैंने भाग कर दिया, तो 10 से दोनों में भाग हो जाएगा, तो 10 से यहाँ पे भाग किया तो ये कट गया, सिर्फ √2 बचा, और यहाँ पे भाग करा तो 1 बचा, तो ये 10√2 प्लस 1 कहाँ गया, 10√2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए। बोलो कर लोगे ना। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री के अंतर्गत ये पूछ लेगा आपसे, कह रहा है एक प्रेक्षक जो भूमि से 1.5 मीटर ऊंचा है, मतलब प्रेक्षक जो भूमि से 1.5 मीटर ऊंचा है, एक मीनार के पाद से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, समझना, वह मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। बड़े ऐसे समझना बहुत ध्यान से, मान लो ये कोई प्रेक्षक है, ऐसे समझना यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है ये कोई मीनार है, मीनार, सही है। तो इसके बीच में यहाँ पे ये दूरी कितना है, वो कह रहा है कि 28 दशमलव क्या है 5 है, तो यहाँ पे मैंने 28.5 मीटर लिखा, ध्यान से समझना। और फिर ये जो दूरी है ये ध्यान से समझना, और यहाँ पे कह रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने का, 45 डिग्री का। भाई सवाल ये भी कह रहा है 45 अंश का कोण मापता है, मीनार की ऊंचाई क्या है। भाई ये 28.5 है, जैसे ही यहाँ पे आपने देखा कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 28.5 है, इसका मतलब ये इतना हिस्सा भी 28.5 होगा, सही है। मतलब ये दोनों तो बराबर होगा ना, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब यहां से व्यक्ति खड़ा था, ये कितना था, कह रहा 1.5 मीटर ऊंचा, ये 1.5 मीटर ऊंचा, तो अगर ये 1.5 मीटर ऊंचा है तो क्या इतना भाग भी 1.5 मीटर ऊंचा होगा ना, बोलो। तो ये 28.5 और प्लस 1.5, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर। मीनार की टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 30 मीटर है। भाई बहुत आसान होता है, जितने टाइप के क्वेश्चन 45 डिग्री पे बन सकते हैं या बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत आसान होता है 45 डिग्री वाला। अगली वीडियो में हम 30 और 60 का बताएंगे, फिर अगली वीडियो में जो कॉमन 30 से 45 या 45-60 इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो वो सारे मिक्स वाले भी करा देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेबाक तरीके से आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। नहीं समझ में आया तो आपको ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आया आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन ना समझ में आए तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि हाँ सर समझ में आया, सही है। चलो एक क्वेश्चन और का लेते हैं लास्ट का, तो ये देखना ध्यान से, करा जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। भाई जमीन पर कोई बिंदु है, सही है, यहां से, और यहाँ पे मान लो कोई टावर है, ध्यान देना। तो इस बिंदु से इस टावर के उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। यहाँ पे मैंने ये रख लिया, ये बिंदु रख लिया। उन्नयन कोण का मतलब ये कितना है जी, 45 डिग्री है। फिर कह रहा है कि वह बिंदु के टावर के पाद से 40 मीटर दूर है। ये जो बिंदु है टावर के पैर से ये 40 मीटर दूर है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 45 डिग्री का कोण देख रहे हैं, 45 डिग्री के कोण पे जो लंब होता है और आधार होता है दोनों बराबर होता है। ये 40 है तो साथ के साथ ये भी 40 मीटर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ण पूछा जाएगा तो 40√2 हो जाएगा, बोला। फिर कह रहा है तो टावर की ऊंचाई कितनी है, भैया 40 मीटर है, इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो सबसे आसान मुंह जबानी लगाने वाला 45 डिग्री वाले बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन है भी तो धीरे धीरे मैं उसको दूर कर दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने आप से लगाओगे। यहाँ पे कह रहा है एक टावर की ऊंचाई 25 मीटर है। भाई टावर की हाइट दे रहा है कितना, वो आपसे 25 मीटर दे रहा है, ध्यान से समझना जी, सही है। फिर कह रहा है यदि उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भाई ये वाला जो कोण है वो कह रहा है कि 45 डिग्री कोण है, सही है। तो प्रेक्षक टावर के पाद से कितनी दूरी पर खड़ा है, सही है। मतलब कि आपको ये वाली दूरी बतानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये वाली दूरी बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी दिक्कत होगी। अगली वीडियो में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले बिल्कुल बेसिक लेवल से उसको भी करना सिखा देंगे कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, सही है। फिर कंबाइन वाले 30 से 45 या 45 से 60, ये जितने भी झंझटी क्वेश्चन है ना सारे कराऊंगा। बस यही है कि एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ जाऊं, बस
तो बस मेरे दोस्त, मुझे लगता है इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल बेबाक तरीके से लिखना, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।